In progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में। तो कल हम सभी ने शरीर के सामने के सभी अंगों को हमारे हाथ में किस प्रकार से हैं इसे देखा था, समझा था। कल के क्लास में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया और सिद्धांतों को समझते हुए हमारे हाथ में हमारे शरीर के अंग किस प्रकार से आते हैं ये हम लोगों ने देखा। तो आज के सत्र में शरीर के बाकी बचे अंग जो हमारे शरीर के पीछे हैं उन्हें देखेंगे। तत्पश्चात हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, यानी प्रैक्टिकल करेंगे। तो आशा है सभी लोग प्रैक्टिकल में जिन चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था आप सभी अवश्य ही लेके आए होंगे। तो अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है इस दूसरे सत्र में। आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को समझते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि कल जैसा कि हम लोगों ने क्लास के नियमों के बारे में चर्चा किया था, राइट? क्या किया था? तीन चीजों को लगाना है। क्या क्या लगाना है? हाँ, कान लगाना है पहले, है ना? पहले कान लगाना है अच्छे से सुनने के लिए। दूसरा, हाथ लगाना है किसके लिए? अच्छे से लिखने के लिए। हाँ, और तीसरा क्या लगाना है? आंख को लगाना है। सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना जरूरी है, राइट? आप भी देखें मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। मैं भी देखूं आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट? इसीलिए इस बोलते हैं सीखने वाले सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना जरूरी होता है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही लोगों का कैमरा ऑन है, बाकी सभी लोग मुंह छुपा के अभी भी बैठे हुए हैं। क्या हम सभी यहाँ मुंह छुपाने के लिए ज्वाइन किए हैं? नहीं ना, सीखने के लिए आए हैं ना। तो अवश्य ही क्लास के नियमों को फॉलो करें। ये तो आज प्रैक्टिकल का क्लास है, आप प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे और दिखाएंगे, राइट? दिखाएंगे। तो यदि गलतियां हुई तो उसे मैं सुधारूंगा ना, इसलिए कैमरा ऑन होना बहुत ही आवश्यक है। तो अवश्य ही हम सभी आमने सामने अभी उन सभी सामग्रियों का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे उन सभी ऑर्गन के ऊपर। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये सभी अंग हमारे शरीर के पीछे हैं। ऐसे हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, शरीर के पीछे कौन कौन से अंग मिलेंगे? हम्म। हाँ, वेरी गुड। और बहुत अच्छा। और कुछ है? हम्म। हाँ, बहुत अच्छा। किडनी स्पाइन तो है ही, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन भी उसे बैक में ही बोला जाता है ना। पिंडली खंभत तो हमारे शरीर का अंग नहीं है ना, ऑर्गन नहीं है ना, शरीर का भाग है। हाँ, किडनी स्पाइन और ब्रेन। हाँ, ब्रेन रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है, राइट? रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है। तो ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं, राइट? पीछे पाए जाते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे शरीर के पीछे ये तीनों ऑर्गन पाए जाते हैं ऐसे ही हमारे हाथ के भी पीछे की ओर होते हैं, राइट? हमारे हाथ के पीछे की ओर होते हैं। हमारा पूरा शरीर पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ होता है। पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ होता है क्या? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। हम लोगों ने कल देखा था ना कि हमारा शरीर कैसा बना हुआ है। हमारा शरीर कैसा बना हुआ है? जिस प्रकार पृथ्वी बनी हुई है,
पृथ्वी के संरचना के अनुसार हमारा शरीर है। हमारे शरीर में ऐसे ही एलिमेंट पाए जाते हैं जैसे पृथ्वी में पाई जाती है, और पृथ्वी में वैसे ही पाए जाते हैं जैसे इस यूनिवर्स में पाया जाता है। राइट। समानता के सिद्धांत के आधार पे, और उसी आधार पे हमारे हाथ में हमारे शरीर का सभी अंग हम सभी ने देखा। जिस प्रकार पृथ्वी में सभी एलिमेंट हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में सभी एलिमेंट हैं। अभी मुझे ये बताइए, इन पांच तत्वों में सबसे अधिक कौन सा तत्व है जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हाँ, कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल है ना? जल है, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट ही वह तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है। 70% भाग में जल ही जल, 30% बाकी सारे एलिमेंट। एज इट इज हमारे शरीर में भी, एज इट इज हमारे शरीर में भी 70% जल पाया जाता है। 70% जल ही जल है, 30% बाकी सारे एलिमेंट होते हैं। राइट। 30% बाकी सारे एलिमेंट होते हैं। तो ये 70% भाग को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में जुड़वा ऑर्गन दिए हैं। राइट। जुड़वा ऑर्गन दिए, दो ऑर्गन दिए हैं। ये जुड़वा ऑर्गन मिलके मिलके हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को संभालने का काम करती है। कौन सा अंग है, कौन सा ऑर्गन है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किडनी। हाँ, किडनी। किडनी वह ऑर्गन है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है। यदि किडनी हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि किडनी को स्वस्थ रखा जाए तो हमारे शरीर का 70% बीमारी समाप्त हो जाएगी। राइट। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि किडनी हमारे शरीर के 70% भाग को संभालने का काम करती है। राइट। क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? यदि है तो कैमरे वाले थंब दिखाएंगे। क्या क्लियर है? क्लियर है। किसी ने लिखा है, नरेंद्र शर्मा जी ने शायद लिखा है। किसी को यदि ऑडियो ऑडियो में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही हो, दैट मीन्स वो आपके साइड से प्रॉब्लम है। राइट। आपके साइड से प्रॉब्लम था। क्या करना है? लीव करना है मीटिंग को, दोबारा से ज्वाइन करना है। ठीक है। हो सकता है नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए ऐसा हुआ हो सकता है। ठीक है। तो यदि किडनी को हम लोगों ने स्वस्थ रखा तो हमारी किडनी हमारे शरीर के 70% भाग को संभालती है, और हमारे शरीर के अंदर की 70% बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। राइट। ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा में। राइट। प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष बल दिया जाता है कि किडनी को स्वस्थ रखा जाए, लीवर को स्वस्थ रखा जाए, और हम स्वस्थ रहे। राइट। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा में मार कुट के सभी लोग पड़ गए हैं कि चलो इसको खराब करो और इसको जिंदगी भर के लिए अपना कस्टमर बनाओ, दवाइयाँ बेचते रहो। राइट। तो आज हम लोग क्लास के अंत में ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किडनी को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जा सकता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेचुरल होम रेमेडीज जिसे हम लोग घर में बना सकते हैं, आसानी से उसे प्रयोग में ला सकते हैं। उन चीजों का कैसे प्रयोग करें, आज हम लोग क्लास के अंत में इसे समझने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100+ लोग हैं, 117 लोग हो गए हैं। धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं।
जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे वो लोग सीख के जाएंगे आज किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। राइट। क्लास के अंत में मैं बताऊंगा किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला। नेचुरली किडनी को हम डिटॉक्स करें, किडनी से संबंधित बीमारियों से हम बचे रहे और हमारे शरीर का 70% बीमारी यूं ही खत्म हो जाए। राइट। क्लास के अंत में आज समझेंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि किडनी के महत्व को हम समझें, किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। ऐसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी का, हमारे ब्रेन का भी महत्व होता है। राइट। यूं तो हमारे बॉडी के हर एक अंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसमें से भी कुछ और अंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देश के सभी नागरिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी जो लोग देश चलाने वाले लोग हैं, जो लोग प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, वो और इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे शरीर में। राइट। तो चलिए आज हम लोग इन तीनों ऑर्गन की लोकेशन को हमारे हाथ में कहाँ पर है उसे देखने का, जानने का, समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली किस प्रकार से उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए इसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे, उसे देखेंगे कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम उसके ऊपर क्या क्या टेक्निक अपना सकते हैं, जो सामग्रियों को लाने के लिए कहा गया था उसका प्रयोग हम उस ऑर्गन के ऊपर कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग उसे देखने वाले हैं। अच्छा, कल मैंने कहा था कि एक वीडियो में कल आप लोग को दिखाऊंगा। पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे उन अंगों को देखेंगे और फिर हम सभी प्रैक्टिकली उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का काम सीखेंगे। तो ये वीडियो जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, ये डॉक्टर ओम बिरला जी ने ऑक्यूप्रेशर महाविद्यालय प्रयागराज में एक सम्मेलन हुआ था जहां पर इन्होंने ऑनलाइन भाग लिया था। राइट। और कुछ शब्द कहे थे कि जो नेचुरोपैथी, योग और एक्यूप्रेशर का भविष्य हमारे देश में क्या है, आने वाले समय में इसका क्या फ्यूचर है, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इस को एक दिशा मिलेगी और जो आधुनिकता का युग है, जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से
उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। हम्म। तो कुछ ये शब्द उन्होंने कहे थे कि इसकी विशेषता क्यों बढ़ी, कि लोगों ने इसके अनुभवों का को साझा किया, राइट। और आने वाले समय में इसके चिकित्सकों की डिमांड बहुत बड़े मात्रा में बढ़ने वाली है, राइट। बहुत बड़े मात्रा में, यानी बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता होगी, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में, राइट, पूरी दुनिया में। अवश्य ही अभी से हम इसके ऊपर ध्यान दें, चीज़ों को अच्छे से समझें और इसके ऊपर काम शुरू करें। तो आने वाले समय में, आज से आने वाला 5वां साल, राइट, कभी आप लोग याद करेंगे मुझे कि सर ने कहा था 5वां साल। आज से आने वाला 5वां साल नेचुरोपैथी का है। जैसे अभी लोग एलोपैथी एलोपैथी कह रहे हैं ना, राइट, ऐसे ही नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी कहेंगे, नहीं भाई उधर चलो, राइट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। विकल्प है तो केवल और केवल अल्टरनेटिव मेडिसिन, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, योग, आयुर्वेद। तो हम अभी से यदि इसे शुरू करें, आने वाले समय में लोग आपको अनुभवी चिकित्सक कहेंगे, आपके पास लोग आना पसंद करेंगे, राइट। कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कल आने वाले सत्र में इनरोल किया है। आप सभी को बधाई। जो लोग आज भी इनरोल करेंगे, आप सभी को बधाई। आइए मिलके हम लोग स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। चलिए, तो ये किडनी, ब्रेन और स्पाइन हमारे शरीर के पीछे जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमारे हाथ के पीछे भी ये पाई जाती है। किस प्रकार से है तो हम लोग स्लाइड के माध्यम से पहले समझते हैं और फिर हाथों में देखेंगे। यहाँ देखिए, ये अंगूठे का अग्रभाग, जहां पर हम लोगों ने माथे के सभी अंगों को बनाया था। नाखून के नीचे, जॉइंट के ऊपर, इस भाग में ब्रेन का लोकेशन मिलेगा। यहां पर हमें ब्रेन का लोकेशन मिलेगा। ब्रेन के लिए हम इस भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। ब्रेन के लिए हम इस भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। वहीं चूंकि ब्रेन हमारा रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है, ब्रेन से होते हुए नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी जाती है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी यहां से लेके यहां तक, सर्वाइकल वर्टिब्रा कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा हाथ के इस भाग में, उंगली के इस भाग में। और इधर ये थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा इधर भी मिलेगा। फिर लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स। तो रीढ़ की हड्डी के सभी वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी के सभी लोकेशन हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाते हैं। इसी के साथ रीढ़ की हड्डी के थोरासिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा जहां पर आपस में मिलते हैं, लगभग लगभग उसी के अराउंड हमारी किडनी होती है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से किडनी हमें यहां पर मिलेगी। ये किडनी इस जगह पर, इस जगह पर, ध्यान से देखिए कहां पर है, दोनों उंगलियों के बीच के भाग में, राइट, दोनों उंगली के बीच में, बीच के भाग में। और दोनों बड़ी उंगली के बीच में रीढ़ की हड्डी का लोकेशन है, रीढ़ की हड्डी का लोकेशन है। तो कुछ इस प्रकार से ब्रेन, स्पाइन और किडनी हमें मिल जाती है हमारे हाथ के पीछे, हमारे हाथ के पीछे। अभी हम लोग हाथ में देखेंगे कहां पर है, कैसे है, राइट, कैसे है। तो ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला ब्रेन का, राइट, नाखून के जस्ट नीचे और जॉइंट के ऊपर, ये ब्रेन का, ये वाला भाग ब्रेन का होगा। इसी के नीचे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी यहां से लेके यहां तक आ रही है, हाँ, यहां से यहां तक आ रही है। फिर इधर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक रीढ़ की हड्डी। अभी इन दोनों उंगलियों के बीचों बीच किडनी का लोकेशन है। हम उसे कैसे लोकेट करेंगे? उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। क्या करना है, हमें यहां उंगली रखना है। सभी लोग रखिए, यहां पर उंगली रखिए और इसको दबा के नीचे लाने का प्रयास करिए।
ऐसे नीचे लाने का प्रयास करिए। आप देखेंगे जब नीचे लाएंगे ना तो उंगली एक जगह पर आके रुक जाएगी, यहां से नीचे नहीं जाएगी। दैट मीन्स यही किडनी का लोकेशन है। अभी इन दोनों उंगलियों की हड्डियां आपस में आके यहाँ पे ज्वाइंट होती है, टनल से जाकर जाके जहां मिलती है उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है। दूसरी उंगली दूसरी साइड में, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच बीच, यहां पर भी उंगली को रखिए, नीचे हल्के हाथों से दबाव देते हुए नीचे लाइए, उंगली जहां रुके वो किडनी का लोकेशन। तो दोनों तरफ की किडनी का लोकेशन कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाता है। तो ये किडनी का लोकेशन हो गया, ये रीढ़ की हड्डी का हो गया, यहां पर रीढ़ की हड्डी का हो गया, और यहां ब्रेन का हो गया, राइट, यहां ब्रेन का हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर के पीछे के अंग हमारे हाथ में मिल गए, राइट। तो क्या हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को लोकेट करना समझ लिया? यदि समझ लिया है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, वाई लिखिए, वाई फॉर यस, चैट बॉक्स में लिखिए वाई। हाँ, समझ लिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, तो अभी हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को अपने हाथ में कहाँ पर है इसे देख लिया है, समझ लिया है। अभी भी किसी का कोई कंफ्यूजन है तो इसका रिकॉर्डिंग है, राइट, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। आप उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आप लोग देखेंगे, चीज़ों को रिपीट करेंगे। और एक चीज़ और, कल मैंने कहा था कि आज 1 बजे मैं ग्रुप को खोलूंगा, लेकिन खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? तो सभी ने कहा कि सर आज मत खोलिए, कल खोलिएगा। मैंने क्यों? बोले प्रैक्टिकल वाला फोटो खींच के भेजेंगे, राइट। तो कल आप लोग, अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, ऐसे ही अपने हाथ के ऊपर प्रैक्टिकल करना है और उसका फोटो खींच के ग्रुप में शेयर करना है। अपने अनुभवों के ऊपर कुछ लिखना है ग्रुप में। तो कल मैं ग्रुप को खोलूंगा दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, 1 घंटे तक के लिए। ठीक है, आप लोग अवश्य शेयर करिएगा, उसमें से विजेता को चुना जाएगा। ठीक है, जो सबसे अच्छा परफेक्ट परफेक्ट एकदम लोकेशन के ऊपर प्रैक्टिकल करके फोटो को भेजेगा, राइट। आज नहीं खोला था इसलिए। तो जो विजेता रहेगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा, राइट। तो चीजों को ढंग से समझना है कि हम कहाँ पर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। आप परफेक्ट तरीके से सीखेंगे तभी परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, और उसे आप फोटो खींच के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान देना है कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे, अभी सवाल ना पूछा जाए बेहतर है। रिकॉर्डिंग नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? ग्रुप में तो गया है, फिर आज मैं दोबारा भेज दूंगा दोनों रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो कल हम लोगों ने हाथ और पैर को सबसे पहले ढूंढ के निकाला था, ठीक है। आज भी हम लोग हाथ और पैर के ऊपर सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे। ये दोनों बीच की उंगलियां क्या है? पैर। साइड की उंगलियां क्या है? हाथ। पहले हम लोग हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीखेंगे। अभी किसी को घुटने में दर्द है, लोकेशन क्या होगा? मुझे दिखाइए कैमरे में। किसी को घुटने में दर्द है तो लोकेशन क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा। तासनीन जी, शोएब जी, और गोविंद शर्मा जी, कुसुम गोयल जी, अच्छा, आगा आभा गुप्ता जी, वेरी गुड, और सुनील कुमार जी, और नमिता कुमारी जी, हाँ, और प्रहलाद जी, हाँ, विद्या बापना जी, अच्छा, बहुत अच्छा, और विजय कुमार जी, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने दिखाया, एकदम सही लोकेशन है। संजय केलकर जी, हाँ, सही है। हरि सिंह जी, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। रेणु सिंह जी, हाँ, बिल्कुल सही। और दीपाली जी, हाँ, परफेक्ट। दत्तात्रेय जी, सही है, ठीक है। डॉक्टर राजीव जी, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अभी हम लोगों ने भाग्य जी, हाँ, ठीक है। दीपक कुमार जी, हाँ, कुमावत जी, हाँ, सही सही है। आशीष जी, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी हम लोगों ने लोकेशन ढूंढना सीख लिया है, इसका मतलब है ना। तो नी पेन के लिए क्या करेंगे? इस लोकेशन के ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम 4 टेक्निक का प्रयोग करते हैं, 4 तरह से हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। इन 4 टेक्निक को अच्छे से समझना है और हम इसी अनुसार ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो
कैसे करना है? कैसे करना है? सबसे पहले कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दें, राइट? उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दें? तो उसके लिए क्या करना है, हम उस लोकेशन को उंगलियों से पकड़ेंगे, राइट? उंगलियों से पकड़ेंगे और तेज दबाव देते हुए हम स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है? तेज दबाव देते हुए हम स्टिमुलेट करेंगे। तो ये हो गया पहला टेक्निक। कितनी बार करना है? 20 टाइम्स, मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार। उससे अधिक दबाव नहीं देना है, ठीक है? 20 टाइम्स, 20 बार दबाव देना है। तो हमने, हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हमने ट्रीटमेंट दिया, ठीक है? सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। अच्छा, कुछ लोग ग्रुप से बाहर भी हैं क्या? बाहर से लिंक मिला है और आप आए हैं तो मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, ठीक है? जिस ग्रुप में फोटो पोस्ट करना है, जिस ग्रुप में सब कुछ डालना है, मैं उसी ग्रुप का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल के प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, तो वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है? ये लीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसी को खोला जाएगा और इसी में आप अपना कल का होमवर्क शेयर करेंगे, राइट? विजेता प्रतिभागी को गिफ्ट दिया जाएगा। अब गिफ्ट क्या है वो अभी नहीं बोला जाएगा, राइट? तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो अभी हम लोगों ने पहला टेक्निक देख लिया, क्या? हाथों को उंगलियों से स्टिमुलेट करते हुए ट्रीटमेंट देना, नंबर 1। दूसरा टेक्निक क्या है कि हम कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट का भी प्रयोग करते हैं। कल जिन चीज़ों को लाने के लिए कहा गया था, संभवतः सभी लोग लेके आए होंगे। किसके किसके पास है मुझे कैमरे में दिखाइए। कौन कौन लेके आया है मुझे कैमरे में दिखाइए। हाँ, तासनीम जी के पास है पूरा प्लेट, और हाँ, कनव पनवार जी के पास है, और प्रहलाद जी के पास है, बहुत अच्छा। विद्या जी के पास है, हाँ। इमरान खान जी के पास है, ठीक है। कुसुम गोयल जी के पास भी है, हाँ, ठीक है। और राकेश जी के पास भी है, हाँ। पूरा थाली सजा लिया है आपने। नासनीन जी, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सीमा जी, हाँ। जावेद आलम जी, हाँ। दिलीप वर्मा जी, अप्पो जी, हाँ। सीमा जी, हाँ, परफेक्ट। और ठीक है, तो अभी इन चीज़ों का, हाँ, भाग्य जी देख लिया मैंने, नरेंद्र जी देख लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इन चीज़ों के अलावा कुछ टूल्स इक्विपमेंट भी लगते हैं। क्या क्या लगते हैं मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये सूजोक रिंग है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, सूजोक रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसका भी प्रयोग करना है। एक कुछ कॉपर की जिम्मी रहती है, कॉपर की स्टील की बनी रहती है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है? इसके अलावा लकड़ी की बनी हुई इस प्रकार की जिम्मी आती है, जिसे वुडन जिम्मी या आरे जिम्मी के नाम से जाना जाता है, राइट? इस जिम्मी का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा करेला जिम्मी, लकड़ी की करेला की तरह बनी हुई एक जिम्मी आती है, इसे करेला जिम्मी के नाम से जानते हैं, इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है? हम ट्रीटमेंट देंगे। तो इस प्रकार से इस टूल्स और इक्विपमेंट का प्रयोग करते हुए जो पैथी हम सीख रहे हैं, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये टूल्स एंड इक्विपमेंट बाजार में मिल जाते हैं, हर जगह पे अवेलेबल है। यूं तो जिन लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है उनको गिफ्ट में दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? उसके लिए कुछ भी नहीं देना, ठीक है? तो जो लोग करने वाले हैं उनको भी मिलेगा। कल मैंने अनाउंस किया था ना, फर्स्ट 15 स्टूडेंट, ठीक है? 9 लोगों का हो गया है, 6 लोगों का सीट बाकी है, ठीक है? जो भी 6 लोग ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा। तो दूसरा टेक्निक क्या है कि हम इस जिम्मी का प्रयोग कर लें, राइट? इस जिम्मी का प्रयोग कर लें, इसके इस भाग का प्रयोग करेंगे, इस भाग का प्रयोग करेंगे। इसको क्या करना है, इसके ऊपर घुटने वाले लोकेशन के ऊपर रख के हमें स्टिमुलेट करना है, राइट? हमें स्टिमुलेट करना है। ऐसे स्टिमुलेशन देते हुए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरा टेक्निक, राइट? दूसरा टेक्निक। तीसरा टेक्निक क्या है? तीसरा टेक्निक है सूजोक रिंग का प्रयोग करना, राइट? सूजोक रिंग का प्रयोग करना। हाँ, अभी क्या करें, इसके ऊपर लगाएं और यहां पर लाके रोल करें, ऐसे लाके रोल करें। कितनी बार? 20 बार, 20 टाइम्स, हाँ,
ठीक है, 20 टाइम्स। इस प्रकार से तीसरे पद्धति से भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं, इसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा। ऐसे चैनल का लिंक मैंने कल दिया था और मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी किया है, बहुत सारे लोगों ने कल वीडियो भी देखा है। चैनल का लिंक मैं दोबारा दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर चैनल पेज पे आप जाएंगे और वहां पे सर्च करना है नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन, राइट, नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन। ये मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं उसमें मैंने दिखाया है, ठीक है, उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस मेथी पट्टी का प्रयोग हम लोग लोकेशन के ऊपर करेंगे। ऐसा बनाना है 1 इंच के पेपर टिप में और इसको चारों बगल से इसके ऊपर हमें लगाना है, ऐसे करके लगाना है। ऐसे लगा दिया। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से हमें दबाव देना है, बियरेबल प्रेशर हमें देना है। तो 20 बार, कितना बार, 20 बार, 20 टाइम्स हम इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। और यह मेथी पट्टी यहां पर 24 आवर के लिए लगा रह सकता है। 24 घंटे के लिए हम इसके ऊपर छोड़ सकते हैं। 24 घंटे में कितनी बार दबाव देंगे, तो हम 3 से 4 बार इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं और एक बार में 20 टाइम्स ही प्रेशर हम देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से 24 घंटे तक इसको यूज करना है। 24 घंटे के बाद इस पट्टी को खोल के क्या करेंगे, क्या करेंगे, सब्जियों में डाल के खा जाएंगे। हाँ, समस्या खड़ी हो जाएगी फिर, राइट। ये वेस्टेज है, वेस्ट है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई है। हाँ, फेंकना है, बिल्कुल, इसको फेंक देना है, क्योंकि इसमें अब वो गुण नहीं है जो हमें मसाले के रूप में मिलना चाहिए था। इसको फेंक देना है, राइट, ये वेस्ट है। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग करते हुए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाथ और पैर के ऊपर यही चारों प्रकार की टेक्निक से ट्रीटमेंट हमें देने हैं। अभी घुटना का उदाहरण लिया, यहां दे दिया। पिंडली में है तो यहां दे दिया, टखने में है यहां दे दिया, हाँ, थाई पेन है तो यहां दे दिया, राइट। यदि हिप पेन है तो हिप पेन में हम हाथों से ही दबाव देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना जिम्मी काम करेगा ना और टेक्निक काम करेगा। हाथों से पकड़ के दबाव देना है, ऐसे ऐसे दबाव देना है, ठीक है। ऐसे ही हाथ में रिस्ट पेन है तो यहाँ, फोरआर्म में है तो यहाँ, और एल्बो पेन है तो यहाँ, और आर्म पेन है तो यहाँ, शोल्डर पेन है तो यहाँ, राइट। इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट हमें देना है 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग करते हुए। तो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है अभी इसके ऊपर चर्चा कर लिया, हम लोगों ने देख लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, वाई लिखिए। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, सवाल क्लास के अंत में लिए जाएंगे निरंजन जी। हाँ, क्लास के अंत में सवाल लिए जाएंगे। अभी हैंड डाउन कर लीजिए, मैं सवाल ले लूंगा क्लास के अंत में, ठीक है। हाँ, पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, फिर सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया। अब चलते हैं 5वीं उंगली, है ना। 5वीं उंगली, 5वीं उंगली में ना हम लोगों ने क्या किया था, अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी अंगों को ढूंढ के निकाला था। कल की तरह हमारे फेस का उभरा हुआ भाग नाक का टिप है, नाक की टुड्डी। ऐसे ही अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, उसको मार्क करना है। चलिए सभी लोग मार्क करिए। ऐसे करके मार्क कर लीजिए, राइट, मार्क कर लीजिए। मार्क कर लिया। हम्म, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने नाक को मार्क कर लिया। अभी ध्यान से देखिए कि हमारा नाक कैसा है, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, राइट, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। हम सभी का नाक ऐसे ही है ना।
प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया है। क्या है वो? आप लौंग को देखिए ऐसे करके, नीचे फैला हुआ मिलेगा, ऊपर पतला मिलेगा, राइट? नीचे फैला हुआ मिलेगा, ऊपर पतला मिलेगा। अभी क्या करेंगे, इसको नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाना है। तो हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए, हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर चिपका देना है, ऐसे चिपका देना है। और नाक वाले लोकेशन के ऊपर इसको रख के टिप लगाना है, ऐसे करके टिप लगा देना है। ये देखिए, ये नाक के ऊपर लग गया। नाक से मिलता जुलता नेचुरल चीज जो प्रकृति ने हमें दिया था उसको नाक के ऊपर लगा दिया, राइट? अभी इसके ऊपर 20 टाइम्स प्रेशर हम देंगे, 20 बार प्रेशर देंगे। ये नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है, नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। तो क्या क्या ठीक करेगा, क्या क्या ठीक करेगा? नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लॉकेज, नाक जाम होना, नाक से खून आना, साइनाइटिस हो, राइनाइटिस हो, साइनाइटिस हो, राइनाइटिस हो, साथ ही साथ नाक की हड्डी बढ़ रही हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, सर्दी के लिए, सर्दी के लिए, सर्दी के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और यदि कोई, हाँ, सर्दी के लिए भी प्रयोग करेंगे। और यदि कोई आपका नींद खराब कर रहा हो, राइट? आप जहाँ सोए हैं, कोई और भी वहां सोया है, जैसे ही नींद लगी, बगल वाले का जनरेटर चालू हो गया, राइट? जब उसका जनरेटर चालू हो जाए, उस व्यक्ति को यही करना है, यहाँ पे लगा देना है, उसका खर्राटा मारना बंद हो जाएगा, राइट? स्नोरिंग की समस्या के लिए हम लौंग को लगाएंगे यहाँ पर, और उस व्यक्ति को बोलेंगे तो ये करके सोना, राइट? ये करके सोना, तो किसी का नींद खराब नहीं होगा, राइट? और रेगुलर ट्रीटमेंट इसके ऊपर बोले तो उसका स्नोरिंग की समस्या खत्म हो जाएगी, राइट? इस प्रकार से नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देते हुए नाक की समस्याओं का समाधान हम लोग पा सकते हैं। तो नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अब चले आंख के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, कैसी है? गोल गोल और काली काली। प्रकृति ने उसी अनुरूप हमें कुछ गोल गोल और काली काली दिया है, आप लोग लेके आए होंगे। हाँ, क्या है? काली मिर्च, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट? गोल गोल और काली काली। अभी इसे आंखों वाले स्थान पे रख के हमें टिप लगाना है। ये हमारे आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान करेगा, आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान करेगा। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से टेप में लगा देना है और आंखों वाले लोकेशन के ऊपर रख के टिप लगा देना है अंगूठे में, ऐसे प्रकार से। तो इस प्रकार से यह आंख के ऊपर ट्रीटमेंट देगा, आंख के ऊपर ट्रीटमेंट देगा। दबाव कितनी बार देंगे? 20 टाइम्स, 20 बार, राइट? 20 बार। तो ये हमारे आंखों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान देता है। क्या क्या? मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाले सभी समस्याओं का निदान हमें इससे मिलेगा। नो डाउट हम सभी मोतियाबिंद को भी ठीक कर सकते हैं, राइट? मोतियाबिंद को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए एटलीस्ट हमें आगे की चीजों को जानना पड़ेगा, राइट? मोतियाबिंद को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से। यदि हम लोगों ने इसके एडवांस लेवल की चीजों को सीखा और उसका प्रयोग किया, निश्चय ही आप सभी मोतियाबिंद को भी ठीक कर सकेंगे, राइट? मोतियाबिंद को भी ठीक कर सकेंगे। तो इस चीज का प्रयोग करते हुए आजमगढ़ के रहने वाले हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी ने इसका प्रयोग किया था अपने ही ऊपर, मजाक मजाक में उन्होंने किया। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा नहीं होता होगा, उन्होंने ऐसा सोचा था, राइट? कि ऐसा नहीं होता होगा। तो उन्होंने क्या किया,
कि इसका प्रयोग करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने हमारे सभी कोर्सेज को ज्वाइन किया है, राइट, सभी कोर्सेज को ज्वाइन किया है। उन्होंने क्या किया कि सोचा कि किसी और के ऊपर इसका ट्रीटमेंट देने से पहले अपने ऊपर ट्राई कर लिया जाए, राइट, ऐसा उन्होंने सोचा। और यह सोच के उन्होंने ये ट्रीटमेंट अपने ऊपर शुरू किया था, और उनको ऐसा रिजल्ट आया, उनको पहले तो बिलीव नहीं हुआ, राइट। अभी उन्हीं के मुंह से मैं सुनवाता हूँ। हाँ, उनका वीडियो में दिखाता हूँ आप लोग, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, हाँ मिल गया, ये देखिए। एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हैं और बहुत लंबे समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़े ही दिन पहले, लगभग 7-8 महीना हुआ होगा इनको ज्वाइन किए हुए। इन्होंने जो है प्रैक्टिस शुरू करी और अपने पर यह चिकित्सा का प्रयोग किया। देखिए क्या बोल रहे इसमें हैं। कुछ है, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, पीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म क्लियर होने लगा। ये वीडियो मैं भेज दूंगा आप लोग को, आप लोग पूरा देखिएगा, राइट। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने चश्मे के नंबर को भी घटाया। और यदि हम लोग इस पैथी को अच्छे से प्रयोग करें, राइट, अच्छे से प्रयोग करें, नो डाउट ये हमारे रोशनी को भी वापस ला सकता है, यदि वापस आने लायक है तो, राइट। तो काली मिर्च लगा के आंखों से संबंधित समस्या का निदान हम लोग पा सकते हैं। जैसे रेड आई, आंखों में लालिमा आ गई, आंखों में दर्द हो, छाले पड़ रहे हो, राइट, छाले पड़ रहे हो, या फिर आंखों से पानी आ रहे हो, धुंधलापन की शिकायत हो, हम इस चीज के लिए केवल और केवल इस काली मिर्च का प्रयोग करें, या ठीक करेगा। ठीक है। तो चलिए, आंख के बारे में हम लोगों ने देख लिया, नाक को देख लिया। अब बारी आती है कान की, राइट, कान की। तो कान के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देंगे? या तो हम इसका प्रयोग कर लें, इस भाग, इस जिम्मी के इस नुकीले भाग का प्रयोग कर लें, या फिर इस मेटल वाले जिम्मी का इस नुकीले भाग का प्रयोग करें। कान के ऊपर इसे रखना है, कान के लोकेशन के ऊपर रखना है, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, यानी इसके ऊपर रखना है, दबाव देना है, थोड़ा सा घुमाना है, उठा लेना है। यही क्रिया करते हुए हम 20 बार दबाव देंगे। कान से संबंधित समस्या का निदान यह हमें देगा। कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसके लिए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, इस प्रकार से ट्रीटमेंट देंगे। कानों से संबंधित समस्या,
बहरेपन की समस्या हो, कानों में शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, साई साई का आवाज आता हो, या घंटी बजने की आवाज आती हो, कानों में दर्द हो, या कानों से कुछ लिक्विड बाहर आते हो, हम सभी चीज के लिए इस बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कान के ऊपर ट्रीटमेंट देते हुए कान की समस्याओं का समाधान हम सभी ले सकेंगे। कान के ऊपर दे दिया, अब बारी आती है मुंह की। राइट, तो मुंह के लिए, मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम मुंह वाले लोकेशन का प्रयोग करेंगे। वही तरीका, प्रेस, स्टिमुलेट और रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। हम 20 बार इसके ऊपर ऐसे करके प्रेशर देंगे, मुंह से संबंधित समस्याओं का निदान यह हमें देगा। अभी मुंह में छाले पड़ गए हो, फोड़ा हो गया हो, जीभ में छाले पड़ गए हो, या दांतों में दर्द हो, या दांतों में अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, हम इन सभी के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका मुंह कम खुलता है, खास करके उन लोगों का जो लोग गुटखा खाए हुए रहते हैं, दिन भर गुटखा खाए हुए रहेंगे, मुंह ऐसे किए हुए रहेंगे, बात भी करेंगे आऊं 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 करके दिन भर, तो उनका मुंह जो है ऐसे ही हो जाता है। अब क्या करें, मुंह ऐसे ही किए हुए रहते हैं दिन भर, तो ऐसे ही हो जाता है, मुंह में स्टिफनेस आ जाती है। राइट, मुंह में स्टिफनेस आ जाती है, खुलता बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, मुंह सिकुड़ जाएगा, खुलेगा ही नहीं। राइट, तो ऐसे लोगों को भी इस बिंदु से आराम मिलता है, उनके मुंह का स्टिफनेस धीरे धीरे खुलने लगेगा, वो अच्छे से मुंह खोल सकेंगे, अच्छे से खाना पीना खा सकेंगे, बातचीत भी अच्छे से कर सकेंगे। राइट, तो मुंह के ऊपर हम ऐसे करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अब ललाट, फोरहेड, फोरहेड, तो फोरहेड के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी के अग्रभाग का प्रयोग हम करें। क्या करेंगे, फोरहेड वाले लोकेशन के ऊपर इसको रखेंगे, दूसरी तरफ से अंगूठे को लगाएंगे, हल्के हाथों से दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देंगे, हल्के हाथों से दबाव देके ट्रीटमेंट देंगे। राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 20 बार दबाव देना है। ये हमारे फोरहेड में हो रहे भारीपन को, स्टीफनेस को दूर करेगा, स्टिफनेस को दूर करेगा, दर्द को दूर करेगा, दर्द को दूर करेगा। वही यदि टॉप अप हेड में समस्या है, सिर के ऊपरी भाग में समस्या है, भारीपन है या दर्द है, उसके लिए अंगूठे के टिप के ऊपर रख के स्टिमुलेशन देना है, कुछ इस प्रकार से स्टिमुलेशन देना है। तो अंगूठे के टिप के ऊपर इस प्रकार से स्टिमुलेशन देते हुए हम टॉप अप हेड की समस्याओं का निदान पाएंगे। ठीक है, टॉप अप हेड के समस्याओं का समाधान पाएंगे। तो इस प्रकार से फेस के सभी ऑर्गन और माथे के सभी ऑर्गन को देख लिया। अब चलते हैं हमारे बैक ऑफ हेड यानी ब्रेन। कहाँ है, नाखून के नीचे ऐसे लगाना है, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। राइट, इस टाइम बहुत दर्द होगा। क्यों दर्द होगा, हमारी ब्रेन थक चुकी है दिन भर काम करते करते, अब उसको रेस्ट की आवश्यकता है। राइट, इसीलिए दर्द होती है। तो यहां पर हम ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट देंगे। राइट, ब्रेन से समस्या के से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट देंगे। इस प्रकार से माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए हम लोगों ने देख लिया। राइट, माथे से संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं के लिए ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं गले के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए गले वाले भाग का प्रयोग करेंगे। जो टेक्निक हम लोगों ने उंगली के ऊपर अपनाया था, वही टेक्निक हम गले के ऊपर अपनाएंगे। क्या करेंगे, पहला उंगली से दबाव देके, दूसरा जिम्मी से प्रेशर देके, राइट, तीसरा सूजोक रिंग का प्रयोग करते हुए, हाँ, सूजोक रिंग लगा के, ठीक है, और चौथा और इंपॉर्टेंट मेथी पट्टी का प्रयोग करना। ऐसे बोलते हैं मेथी पट्टी एक काम अनेक। ऐसा क्यों, क्योंकि अनेक बीमारी के ऊपर यह काम करेगा। अभी देखिए, ना केवल गले के ऊपर इसको लगाया, बल्कि चारों बगल से इसको घुमा के लगाया है, और पीछे क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा। राइट, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से हमें दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है। गले से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा, जिसके पास है हाथ के हाथ करके देखेंगे।
मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लगा लगा रहे हैं, मुझे दिखा भी रहे हैं। बहुत अच्छा। साथ के साथ आप करेंगे ना तो आपको अलग अनुभव मिलेगा। और जब आप इसको अच्छे से कर लेंगे, हाँ अच्छे से कर लेंगे, तो कल ग्रुप में आप इसका फोटो खींच के डालेंगे, हो सकता है आप विजेता में चुने जाएं, राइट, आपको गिफ्ट मिले। इसलिए हम हाथ के हाथ करके देखें तो यह गले से संबंधित समस्या का समाधान देगा। जैसे गले में दर्द हो, या गले में खराश हो, फ्रेंजाइटिस की समस्या, टॉन्सिलाइटिस की समस्या, या फिर गुएटर हो, थायराइड हो, हम गले से जुड़े सभी प्रकार की समस्याओं के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं गेहूं में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गले से संबंधित समस्या के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी हमारे गर्दन से जुड़ी समस्या का निदान करेगा। गर्दन में स्टीफनेस हो, यानी गर्दन हमारा घूमता नहीं हो। हाँ, अब जिनका गर्दन जाम हो जाता है, आप देखेंगे बगल में जब देखना हो ना, पूरा शरीर घुमाना पड़ता है, ऐसे करके पूरा शरीर घुमाएं। क्यों? गर्दन नहीं घूमता, जाम हो गया है, जाम हो गया है। हम उसको भी इसी प्रकार से ठीक कर सकते हैं, मेथी पट्टी लगा के ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल पेन हो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करें। माइग्रेन हो, हेडेक हो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करें। ठीक है, और साथ ही साथ माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट हम दें, लेकिन उसके साथ मेथी पट्टी जरूर लगा दें। ये हमारे रिजल्ट को बढ़ा देगा, जल्दी रिजल्ट आएगा, राइट, जल्दी रिजल्ट आएगा। और हमारे हाथ में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उंगलियों में कोई समस्या, उंगलियों के नसों में खिंचाव, नमनेस, दर्द, रिस्ट पेन, और एल्बो पेन, शोल्डर पेन, इन सभी समस्याओं के लिए इसका ट्रीटमेंट हम हाथों में जरूर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेथी पट्टी लगाएंगे। रिजल्ट जल्दी आएगा, राइट, रिजल्ट जल्दी आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हाथ पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देना, हाथ पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देना, माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना, और गले के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हम्म बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने गले तक देख लिया, है ना, गले तक देख लिया। अब हम लोग चलते हैं गले के नीचे। गले के नीचे क्या है? चेस्ट, है ना, चेस्ट। उसके ऊपर हम दो टेक्निक अपना सकते हैं, तीन टेक्निक अपना सकते हैं। कौन कौन सा? कुछ नहीं है तो उंगलियों से दबाव दे के देख लीजिए। जहां पर ज्यादा पेन हो उस जगह पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पकड़ लेना है, और पकड़ के 20 बार दबाव देना है, राइट, उंगलियों से। पहला हो गया उंगली से। दूसरा टेक्निक क्या होगा? हम इस जिम्मी से, नुकीले भाग से पॉइंट को फाइंड करें, जहां पर ज्यादा दर्द हो उस वाले भाग के ऊपर हमें तेज दबाव देना है, राइट, तेज दबाव देना है। कितना बार? 20 बार, राइट। और इसके इस कांटे वाले भाग का प्रयोग करना, कांटे वाले भाग को इसके ऊपर रखें और हल्के हाथों से स्टिमुलेट करें, इसके ऊपर मसाज करें। यदि ये नहीं है तो मसाज हम करेला जिम्मी से भी कर सकते हैं, इस जिम्मी से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर रख के ऐसे दबाव दें, राइट, ऐसे दबाव दें। तो इस प्रकार से हम चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी चेस्ट के जितने भी ऑर्गन है, लंग्स की समस्या, हार्ट की समस्या, और ब्रेस्ट की समस्या, ये जो ब्रेस्ट लम्प्स बनती है ना, उसके लिए हम इसका प्रयोग करें। ब्रेस्ट लम्प्स की समस्या से हम बचेंगे। यदि हो गया है, धीरे धीरे वह रिकवर करेगा, राइट। तो इस प्रकार से चेस्ट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। अब बारी आती है अस्टमक की, राइट, अस्टमक की, या पेट के सभी अंगों की, पेट के सभी अंगों की। या तो हम पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करें और उसके ऊपर दबाव दें, राइट, उसके ऊपर दबाव दें। यदि हम ये नहीं कर रहे
तो हम या तो करेला जिमी का प्रयोग कर ले, करेला जिमी उठाए, हाथ में रखे और रोल करें, ऐसे करके रोल करें, तो पूरे सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर, उदरगत सभी अंगों के ऊपर एक साथ ट्रीटमेंट हो जाता है, एक साथ उसके ऊपर दबाव पड़ जाएगा। तो ऐसे करते हुए हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओवरऑल हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को ट्रीटमेंट दे दिया, हाँ ट्रीटमेंट दे दिया, और शरीर के पीछे हमने ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट दिया, यहां पर सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट दिया। अब आते हैं हम लोग इसके नीचे रीढ़ की हड्डी के थोरासिक वर्टिब्रा, इसके ऊपर दो चीज हम कर सकते हैं। क्या? एक तो ऑयल लगा के हल्के हाथों से मसाज दे देना, पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस जिम्मी के इस भाग का प्रयोग कर सकते हैं, इस भाग को यहां पर रखना है, हल्के हाथों से मसाज दे देना है। कभी भी कांटे वाले भाग से बैक साइड में मसाज नहीं देना है, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी, हाथ फूल जाएगा, राइट, स्वेलिंग आ जाएगी। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के थोरासिक वर्टिब्रा तक ट्रीटमेंट दे दिया। अब बचता इधर का वर्टिब्रा। तो इधर के लिए हम सफेद मटर का प्रयोग करेंगे। इस मटर के दाने को 1 इंच के पेपर टिप के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इसको अपने रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन के ऊपर कुछ इस प्रकार से रख के, कुछ इस प्रकार से रख के चिपका देना है, ऐसे करके रख के चिपका देना है, यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो ये यहां चिपक गया और ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देता रहेगा। इसके ऊपर हमें दबाव देना है, राइट, इसके ऊपर हमें दबाव देना है। तो थोरासिक वर्टिब्रा, लंबर और टेलबॉन, ये सभी के ऊपर ट्रीटमेंट दे रहा है। तो हमारे बैक पेन के लिए, रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए, लंबर पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, या फिर टेलबोन पेन के लिए हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट दें। ये रीढ़ की हड्डी के समस्याओं के लिए इस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हुए हम इसका समाधान पा सकते हैं, राइट। अब बारी आती है अंतिम ऑर्गन, वो है किडनी, हाँ वो है किडनी। तो हमारी किडनी को ट्रीटमेंट देने के लिए प्रकृति ने हमें किडनी से मिलता जुलता चीज उपलब्ध करवाया है, राइट, किडनी से मिलता जुलता चीज उपलब्ध करवाया है। जब हम लोग राजमा को कुछ इस प्रकार से करके देखे तो जस्ट लुक लाइक किडनी, या किडनी की तरह ही दिखाई देता है, राइट, किडनी की तरह ही दिखाई देता है। कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इसका आकार ऐसा क्यों है, राइट। इसका एक नाम किडनी बिन भी है, इसे किडनी बिन के नाम से भी जाना जाता है। अभी कुछ इसी प्रकार से इसे हमारे हाथों में किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लगाना है। ध्यान रहे ये एक दूसरे को देखे, एक दूसरे से बात करे, ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, दोनों आपस में झगड़ा करे, राइट, दोनों का झगड़ा लगवाइए और बीच में फायदा उठाइए। चलिए इसको हाथों में झगड़ा लगवाते हैं। कैसे? कुछ इसी प्रकार से इसको उसके ऊपर चिपकाते हैं। हाफ इंच का पेपर टिप लेना है, हाफ इंच का पेपर टिप लेना है, जिसके पास है वो लोग चिपका के देखेंगे, ऐसे करके चिपका देना है, राइट। और हाथ में किडनी वाले लोकेशन के ऊपर रख के ऐसे करके इसको चिपका देंगे। ये यहाँ पे चिपक गया, ध्यान रहे इसकी आंखें इधर है ना, इसकी आंखें इधर है। अभी दूसरा दूसरा दूसरे राजमा को फिर कुछ इसी प्रकार से हमें चिपकाना है, इसी प्रकार से हमें चिपकाना है। अभी दोनों राजमा को लगा दिया, दोनों की आंखें आमने सामने, दोनों लड़ाई करे, इसका फायदा हम लोग उठाएंगे। चलिए इसके ऊपर दबाव देते हुए, दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देना है, दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देना है। कितनी बार दबाव देना है? 20 बार दबाव देना है, ठीक है, 20 बार दबाव देना है। किसी ने लगाया? हाँ, किसी ने नहीं लगाया, लगा रहे हैं कुछ लोग ठीक है। तो तो किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमें इस लोकेशन के ऊपर राजमा लगाना है। ये किडनी से संबंधित समस्याओं का निदान देता है, साथ ही साथ बोन्स वीकनेस, बोन्स पेन, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस में भी काम करता है। और
पाचन तंत्र खराब हो उसमें भी काम करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ही बेहतर है। तो इस प्रकार से शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए ये हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम्म अच्छा, यदि किसी को अभी समझ में नहीं आया है, डोंट बी वरीड, आपके लिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है जी, आपके लिए रिकॉर्डिंग है। इसको एक बार दो बार देखें, चीजें यदि समझ में ना आवे तो कल के क्लास में आके इसको पूछ लें दोबारा से, ठीक है? कल के क्लास में आके दोबारा से पूछ लें। अभी हम लोगों ने जस्ट कैसे ट्रीटमेंट देना है इसके ऊपर बातचीत किया, और कौन से ऑर्गन कहाँ पर है इसको हम लोगों ने समझ लिया, राइट? इसको हम लोगों ने समझ लिया। बीमारियों के ऊपर अभी हम लोगों ने बातचीत नहीं किया है ना? अभी हम लोगों ने बातचीत नहीं किया है, तो उसको कैसे समझेंगे? कल ट्रीटमेंट देते हुए समझेंगे। हाँ, कौन सी बीमारी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो जितने लोगों के मन में सवाल हैं, कोई कह रहे फ्रोजन शोल्डर के लिए, कोई कह रहे डायबिटीज के लिए, कोई कह रहे नी पेन के लिए, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए इसके ऊपर कल हम लोग बातचीत करेंगे, राइट? फिलहाल मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ कि क्लास में आप लोगों को कैसा लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा है, मज़ा आया है? यदि इंटरेस्टिंग लगा हो जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। हाँ, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो कल आप सभी को मैंने एक लिंक दिया था, किस चीज़ के लिए? अपना रिव्यू और रेटिंग देने के लिए। क्या आपने क्या अनुभव किया इसके लिए? आज दोबारा मैं दे दूंगा, ठीक है? आज दोबारा मैं वो लिंक आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग उसके ऊपर जाके एक लाइन में, दो लाइन में, जो भी अनुभव आपको मिला हो उसके बारे में लिख सकते हैं। हाँ, अभी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि यदि क्लास इंटरेस्टिंग है, राइट? अभी सवाल मैं लेता हूँ, डोंट बी वरी, थोड़ी देर में मैं सवाल लेता हूँ सभी का, जितने लोगों का सवाल है मैं लूंगा। कल भी लिया था ना, मैं बिना सवाल लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है? सवाल लेके ही जाऊंगा, ठीक है? तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि 2 दिन में बहुत कुछ सीखा, इसके आगे भी सीखना चाहिए, क्लास इंटरेस्टिंग है और इन चीज़ों को अवश्य हमें जानना है। कौन कौन एक्साइटेड है जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी, मी। कौन कौन चाहते हैं कि नहीं इसके आगे जाना है मुझे, इतना ही नहीं सीखेंगे और सीखेंगे? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी तो बहुत सारे लोग हैं, क्या मुझे सीट बढ़ाना पड़ेगा? मैंने तो 20 सीट रखा है बैच का, बस 20 लोगों के लिए है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है। तो मैंने कल कहा था फर्स्ट 15 स्टूडेंट के लिए हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों है, किस चीज का? बुक का। ये बुक आप सभी को मिलेगा, ये बुक आप सभी को मिलेगा, इसकी एक कॉपी आप सभी को जाएगी, ये आपके स्टडी मटेरियल में होगा। इसके साथ में एक्यूप्रेशर की किट, जो अभी टूल्स हम लोगों ने देखा, ये सभी टूल्स आपके किट में अवेलेबल रहेगा, ठीक है? ये सभी चीज आप लोगों को भेजे जाएंगे। तो जिन लोगों ने कल इनरोल किया, वेलकम। जो लोग करने वाले हैं उन लोगों का भी वेलकम। मंडे से शाम को 6 बजे से इसके आगे की विधा के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो लोग इसके आगे जाना चाहते हैं वो लोग उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं इस विधा को सीखिए अच्छे से और इसका प्रयोग आप अपने घर परिवार के ऊपर करिए। क्लास ये कंप्लीट होगा, यानी कि कल की क्लास के बाद आपको इसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाएगा, उसके ऊपर जाके आप रजिस्टर करेंगे, आपका सर्टिफिकेट और आपका पीडीएफ नोट आपके स्टूडेंट पैनल में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बारे में मैं कल बताने वाला हूँ, ठीक है? फिलहाल
क्लास में जो लोग इनरोल करने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बारकोड शो कर दूंगा और पेमेंट लिंक भी दे दूंगा। जो लोग चाहते हैं ऑनलाइन करना है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हुए वो लोग भी यहाँ पे भुगतान कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ और मैं बारकोड शो कर दे रहा हूँ। इसके बीच में जिन लोगों के सवाल हैं, कुछ पूछना है, वो लोग हैंड रेज कर लीजिए। मैं आप सभी का सवाल अभी ले लूँगा। ठीक है, मैं अभी आप सभी का सवाल ले लूँगा। जस्ट अ मिनट, मैं शो कर देता हूँ पहले। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने कल बता दिया था, राइट? हाँ, ये आ गया। ठीक है, और मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर देता हूँ। जिन लोगों के सवाल हैं वो लोग हैंड रेज कर लेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, बीमारी के लिए कल हम लोग बातचीत करेंगे। बीमारी के लिए जितने लोग पूछ रहे हैं ना, बीमारी के लिए कल हम लोग बातचीत करेंगे। डोंट बी वरीड, सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। कोई ये ना सोचे कि मेरा सवाल नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो कैलाश नाथ सर कैसे हैं? आप अपना सेंटर कब ओपन कर रहे हैं बताइए, अनम्यूट करिए डॉक्टर कैलाश नाथ सर, अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। हाँ जी नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। हाँ, कब तो बुलाएंगे मुझे? सर जी, ये हमारा एग्जाम नहीं हुआ है पीछे, तो अब किस समय होगा? 25 फरवरी से एग्जाम फिर शुरू होगा। जी। और सर जी, एक जानकारी ये चाहिए हमें कि जो फीवर है, बुखार वगैरह है, ये कैसे इसको सही करेंगे? फीवर के लिए हम क्या करेंगे? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें मेथी पट्टी लगाएंगे। वैसे कल एक Q&A सेशन है आप लोग का दिन में, उसको जी ज्वाइन करिएगा। फीवर के ऊपर ठीक। कल मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक जी। जी हनुमान सिंह जी, ये क्लास फ्री में ही है, हमेशा फ्री में रहा है, आगे भी फ्री में रहेगा। इसके लिए कुछ भी नहीं देना। यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ठीक है, जो लोग आगे जाना चाहते हैं ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपको जाना ही जाना है। यदि आप चाहते हैं कि अपने घर के ढेर सारे पैसे को बचाए, जेब और शरीर कटने से बचाए, हमारे घर से पैसा अननेसेसरी ना निकले, वो लोग आइए। जो लोग चाहते हैं केवल हम इसी को सीख के संतुष्ट हैं, वेल एंड गुड, उसमें क्या है। ठीक है, 2-3 बाकी पेमेंट, हाँ ठीक है। जो जिन लोगों ने जो है बुकिंग कर लिया है उन लोगों को भी बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं वो लोग भी कर लीजिए। जो लोग जिन लोगों के पास कंप्लीट फी नहीं है ना, कंप्लीट फी नहीं है, वो लोग 1000 दे के सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट 1-2 दिन में आप पे कर दीजिए, चलेगा। ठीक है, रेणु सिंह, रेणु सिंह जी, जी रेणु सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड हाँ इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, एवरीवन। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो हम पट्टी लगाते हैं वो कितनी देर तक लगा सकते हैं? इसे 24 आवर तक लगाए रख सकते हैं, और हम 24 आवर तक लगाए रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर दबाव हम दिन भर में मैक्सिमम 4 बार देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ऐसा। ठीक है। ठीक है, और दूसरा सर, क्लास तो मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे 8 बजे मुझे मैं फ्री हो जाती हूँ और संडे तो और भी फ्री नहीं हो पाती, तो मेरे लिए क्या उपाय है? देखिए आपके लिए उपाय यही है कि कभी कभार एक आध दिन सप्ताह में समय निकाल के आप ज्वाइन करिए, और चीज़ों को जो आपको ग्रुप में मिलता जा रहा है उन चीज़ों से आप जो है अपना क्लास को कंप्लीट करते जाइए। फिर भी यदि कोई सवाल बचता है, बाय व्हाट्सएप या बाय कॉल मेरे से बातचीत करके उन चीज़ों का सॉल्यूशन लेते रहिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। सर, मैं क्या खुद हेल्थ कोच हूँ और मेरी क्लासेस रहती है, मेरी मैं क्लास समझ डेली। रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप जुड़िए। ठीक है, आपको जितना संभव हो सकेगा मैं क्योंकि दूंगा आपको ये सब। एक्यूप्रेशर सर मैंने 2000 में प्रोफेसर अतर सिंह की बुक से काफी कुछ सीखा है, लेकिन अरे आपसे वाह, काफी कुछ हेल्प मिली मुझे। जी अच्छा जी जी लगा। जी 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 अवश्य। थैंक यू सर। हाँ अवश्य, बहुत सारे वेलनेस कोचेज की आवश्यकता है मुझे, क्योंकि अभी जो अपना इंस्टीट्यूट है ना इसको स्केल किया जा रहा है, जगह जगह पे इंस्टीट्यूट का जो है नए नए फ्रेंचाइजी ब्रांचेज खुल रहे हैं। तो हाँ जी फैकल्टीज की आवश्यकता होगी। जो लोग वेलनेस कोचेज हैं सभी के लिए मैं कह रहा हूँ आप लोग हमसे जुड़िए। और चूंकि मैंने सर, बताया आज हमारे आज
आज की ही बात बताऊं, मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं और सुबह हाँ वो जब 8 बजे नहाने के लिए जाने लगे, अचानक वो उठ नहीं पा रहे थे। जी बोले जी मैंने कमर लॉक हो गई जैसे। हाँ हाँ तो मैंने कहा अभी तो अच्छे, क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ डेली, वो भी करते हैं। और हम्म अचानक से ऐसा हुआ, तो वो हिल ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने हम्म वही वाला सर, यहाँ पे जो कमर का पॉइंट पकड़ के एक्सप्रेशर किया, वो बिल्कुल ठीक हो गए, नहा धो लिए एकदम, अभी भी ठीक है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो आपको पता था तभी आपने कर लिया ना। हाँ जी। उसको नहीं पता होता वो सीधा हॉस्पिटल भागता। हॉस्पिटल जाता, फिर वो लोग एक्सरे करो, एमआरआई करो, दौड़ाते रहते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। बहुत अच्छी है कि यदि हम लोग इन चीज़ों को जान लें, पहले सीख लें, एटलीस्ट हमें तुरंत हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बहुत तो अच्छा। सर मुझे चलिए, आपका कांटेक्ट नंबर कहाँ पे मिलेगा? कांटेक्ट नंबर ये स्क्रीन पे जो शो हो रहा है ना, आप इस पे भी बात कर सकते हैं। ये जो कांटेक्ट नंबर है अच्छा स्क्रीन अच्छा, पे जो, ठीक। हाँ, हाँ इस पे जी हाँ बात कर जी। सकते ओके सर, हैं। थैंक यू। जी जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सिंह वेदा जी। जी हरी सिंह जी बोलिए, बहुत लंबे समय से क्लास ले रहे हैं आप। हाँ जी सर, राधे राधे। जी राधे राधे, और कहिए। बहुत अच्छा लगता है मीटिंग को मेरा इसमें ज्वाइन करके। जी जी और मैं भी हेल्थ कोच हूँ सर। मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट करता हूँ लोगों का। हाँ तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने ये मेरा अभी आप बनाया है, देख रहे हैं आप? हाँ हाँ, देख रहा तो हूँ देख रहा हूँ। तो ऐसे सभी मतलब अगर जैसे जैसे प्रॉब्लम होती है तो अपन सभी को अपन यूज कर सकते हैं सर एक साथ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जी जहाँ जिस ऑर्गन में मुझे समस्या लगे उसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट तुरंत दे ही देना चाहिए। ये चीज़ें जी। शुरुआती दौर में ही समाप्त हो जाएगी, कभी क्रॉनिक बनेगी नहीं और हमें उसकी समस्या झेलनी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है सर। तो नेक्स्ट सवाल, मंजीत कौर जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ, अनम्यूट करिए। मस्त एकदम। हाँ सर सब लोग बोल रही हैं, लेकिन हाँ एक्यूट चीजें ना बहुत जल्दी ठीक होती हैं, क्योंकि मैंने खुद भी हाँ महसूस किया हुआ है। आपका ठीक एक हुआ तभी बार तो आपने कई क्लास बार। ज्वाइन किया था। हाँ, हाँ, अच्छा ठीक लगता है, है। बहुत अच्छा। जितनी बार भी अभी सुनो आप कल, हाँ, और कुछ। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी नहीं। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट सवाल, जावेद आलम जी। बताइए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मैं थोड़ा सा छूट गया था मेरी क्लास, क्योंकि नेट अच्छा। का दिक्कत हो गया। इसलिए हम जो हिप ज्वाइंट और लेग ज्वाइंट, नी ज्वाइंट का जो है प्रेशर हम्म, कैसे वो करेंगे, तो एक बार रिपीट कर देते, अगर टाइम है तो आपके पास। कोई नहीं, रिपीट तो नहीं किया जा सकता, इसकी रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा। और कल के क्लास में आके कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? जी नहीं, वो मतलब बांधने का तरीका है वो, वो इसलिए। मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसको एक बार देखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि समय नहीं है ना, अभी उसको सर दोबारा वीडियो, रिपीट करेंगे तो बाकी जैसे लोगों का वीडियो, सवाल छूट जाएगा। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी ना। ओके सर, ठीक। देन ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ, गुंजन सैनी जी। जी, अनम्यूट करें, गुंजन सैनी जी। जी नमस्कार सर। जी सर आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अमेजिंग जी। सेशन था। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि दोनों हाथों पे लगाना है कि एक ही हाथ पे हम कर सकते हैं? हम एक ही हाथ पे लगाएंगे, एक दिन एक हाथ पे, दूसरे दिन दूसरे हाथ पे, अल्टरनेट करना है ऐसे। जी जी, थैंक यू सो मच सर, यही क्वेश्चन था। जी वेलकम। हाँ, नेक्स्ट सवाल, विद्या बापना जी। जी, अनम्यूट करें। हम्म नमस्ते सर। जी नमस्ते। मेरे को ना वो मेथी टिप्स डालो या मैग्नेट डालो, उससे ना खुजली आती है, मतलब एलर्जी होती है और छोटे पिंपल्स होते हैं। तो क्या करना हाँ, लगाने से पहले? देखिए, लगाने से पहले क्या करना है, आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर, जो हमारे सुजोग का एडवांस लेवल के पॉइंट के ऊपर एक मेथी दाना लगाते हैं तो ये अच्छा, समस्या आएगी। जी लेकिन जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर पॉइंट लगाएंगे ना, मतलब मेथी दाना लगाएंगे ना, तो संभवतः समस्या नहीं आएगी, आप करके देखिएगा। जी ठीक जी है। हाँ, जी। ठीक है। थैंक यू सर, क्लास बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। जी
थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन राधे श्याम जी। जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कहिए। सर ये जो बुक देंगे हम्म वो बुक में सर फिगर के साथ रहेगा क्या? हाँ फिगर के साथ रहेगा, और इसके जो है कुछ कलर व पिक्चर आपके ई बुक में मिलेगा। ठीक है, ओके, जैसे आपके ई बुक, कि हाँ कौन सा पॉइंट कहाँ पे दबाना है वो भी रहेगा ना ये बुक में? हाँ बिल्कुल रहेगा। ठीक है, ओके सर। ये सब चीज़ आपको ई बुक में और जो फिजिकल बुक में भेज रहा हूँ उसमें भी, दोनों में रहेगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है जी। थैंक यू सर। जी वेलकम। तो अगला सवाल जामवंत यादव जी। जी अनम्यूट करें, जामवंत यादव जी। नहीं है यहाँ? अच्छा ठीक है। वीना जी, वीना जैन जी, देखिए आपको मिला अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ बताएं। सर मेरे को एक तो मैं ना कल भूल गई क्लास लेना, और अच्छा आज भी 20 मिनट बाद खोली है। ओहो, तो एक तो आप मेरे को ये भेज देना दोनों दिन की रिकॉर्डिंग, मैं हाँ दोनों पूरा के, देखूंगी। तो ठीक है मेरे ठीक है। पास 3 चीज तो है इस समय 4 चीज जो आप अच्छा ये दिखा रहे थे। हाँ 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 ठीक संजो है, ये जैसे हैं, और बहुत आपके अच्छा। टेप है, मेथी दाना है, ये भी एक्यूप्रेशर का। वेरी तो गुड, बहुत अच्छा। वो आपने जो वो दिखाया था लकड़ी वाला, वो हम्म, भी है, कहीं रखा बहुत हुआ है अच्छा। मिला। तो ना मेरे को ना पैरों में घुटनों की प्रॉब्लम, एक राइट है आंख में ना मेरे को मोतियाबिंद है। अच्छा लेफ्ट का तो मैंने ऑपरेशन अभी कराया है 2 महीने पहले। तो हम्म। उसके लिए मेरे को बताना है कैसे करना ठीक है है। ठीक, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। फिलहाल आप इसका वीडियो देखिए, जो चीज़ छूटा है ना हाँ तो वीडियो उसको आप आप इसी चैट पे भेजेंगे ना संजोग पे? हाँ हाँ, जहाँ पे आज क्लास का लिंक मिला है उसी में जाएगा। ठीक है, कल की भी नहीं ली ना, मेरे को याद ही नहीं रहा, अभी हाँ भी दोनों का अचानक गया से था। याद आया। दोनों का गया था, अभी जाएगा फिर से। क्लास हाँ खत्म होने दोनों के 1 घंटे बाद ग्रुप में जाएगा। ठीक है, 1 घंटे बाद आ जाएगा ना ग्रुप पे? हाँ तो मैं सारा हाँ देख लूंगी, कोई नहीं। हाँ हाँ, थैंक यू। एक लेकिन बार क्लास देखिए। मैंने अब थोड़ा सा ही देखा है, मेरा मन ही अंदर से बहुत प्रफुल्लित हो गया। जी जी बहुत जी अच्छा बताया आपने। जी पर ऐसे ना याद नहीं रहेगी ना वीडियो, मतलब फिक्स रहेगी, या वो आप हटा देंगे, अनम्यूट कर देंगे नहीं उसको? नहीं, वीडियो रहेगी, रेगुलर रहेगी वो वीडियो। आप क्योंकि ना सेव वो करके फिर रख हम लीजिए। फीड कर लेंगे ना, जैसे कभी भी याद नहीं रहते ना पॉइंट ऐसे। जरूर जरूर जरूर, उसको सेव हाँ करके रख लीजिए, कभी भी आप देख सकते हैं। हाँ, सेव करके रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, और आप कहाँ ठीक। से हैं सर वैसे? मैं धनबाद झारखंड से हूँ। अच्छा, हमारे समेश शिखर जी से। हाँ शिखर जी यहाँ से 40 किलोमीटर डिफरेंस में है। हाँ, जैन है ना, मीना जैन है हाँ मेरा नाम। जी 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 दिल्ली से हूँ मैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। दिल्ली से बहुत सारे थैंक यू, स्टूडेंट हैं बहुत अपने। बहुत। आज जी तो बहुत ठंड है अभी तो जी दिल्ली में तो। आपका बहुत जी बहुत शुक्रिया जो जी जी आप इतना वेलकम। अच्छा बता रहे जी हैं। जी वेलकम। थैंक यू। जी वेलकम। जामवंत यादव जी, यदि आप आए हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मैं किसी और का प्रश्न लूंगा। आप यहाँ हैं? नहीं है। ये शाओमी के नाम से किसी ने कनेक्ट किया है, शाओमी 2409। ये अनम्यूट मैं करिए। हूँ हाँ सुधीर खत्री, कल भी बात हुई थी। हाँ हाँ नमस्ते। जी मेरा नमस्ते। ये कहना है, जो शरीर से बाहर अंग है, जैसे यूरेथ्रा है, मेल यूरेथ्रा, हाँ हाँ उसके लिए भी कोई पॉइंट्स होते हैं क्या? हाँ, उसके लिए पॉइंट होते हैं, लेकिन ये हम लोग जो भी सीखा है ना उसमें नहीं है। इसके आगे के जो हाँ, क्लास करेंगे उसमें रहेगा। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक धन्यवाद, है थैंक यू। जी वेलकम। नेक्स्ट प्रश्न कौन है? जयश्री पटनायक जी, जयश्री पटनायक जी। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आपको मिला होगा। हाँ बताएं। जी नमस्ते। जी नमस्ते, आपका आवाज बहुत कम आ जी रहा है। नमस्ते। जी जी नमस्ते, बोलिए। शरीर में जलन होती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत करते हैं। शरीर में जलन होती है या किसी हेलो। अन्य प्रकार की समस्या है, कल हम लोग बीमारी के ऊपर शरीर में बातचीत करते जलन हैं। होती और अभी आपकी आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है। अभी हम लोग क्लास के अंत में एक डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला जानने वाले हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा
किडनी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। जो जलन की समस्या है वो हमारे शरीर में अग्नि तत्व के बढ़ने से होता है, राइट। अग्नि तत्व के बढ़ने से होता है। अग्नि तत्व को कंट्रोल किया जाता है जल से, राइट। जल को कौन संभालता है? हमारी किडनी। किडनी को डिटॉक्स करेंगे तो वो समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है जयश्री जी, अभी मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। मोबाइल फॉर्मेट हो गया, ग्रुप डिलीट हो गया। ठीक है, ग्रुप का लिंक मैं दे दे रहा हूँ डॉक्टर राज जी, ये लीजिए, आप इससे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने दे दिया है। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। जो लोग ज्वाइन करने वाले, मैंने पेमेंट लिंक दे दिया है, बारकोड भी शो करा था, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों के पास कंप्लीट फी नहीं है, आप अपने 1000 पे करके जूम क्लास सीट को ब्लॉक कर सकते हैं और 1 से 2 दिन में आप रेस्ट अमाउंट का भुगतान करके क्लास को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हो सकता है हमारे पास कंप्लीट फी ना हो, तो हम क्या करें, उसके लिए ऑप्शन है। सुनीता गुप्ता जी, जी बताएं। सुनीता गुप्ता जी, आप यहाँ हैं या नहीं हैं? हाँ, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो अभी सभी के प्रश्नों का उत्तर मुझे लग रहा है सभी को लगभग लगभग मिल चुका है। जिनके भी कुछ सवाल हैं बीमारियों से संबंधित, आप लोग उसको नोट डाउन करके रखिए और कल के सत्र में आकर उन सवालों को जरूर रखिए। कल के सत्र में आके उन सवालों को जरूर रखिए और पूछिए। कल बीमारियों से संबंधित सवाल जवाब ही होंगे कि कौन से बीमारी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। ठीक है, निशा जी बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कहिए। सर मेरा बेटा है जो नॉन वर्बल है, अभी 7.5 साल का ही है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बताते हैं, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करता है अच्छी तरीके से। अपने चीज कर लेता है, खाना पीना, लेकिन ये कि उसको वॉशरूम जाने के लिए नहीं मुझे बता पाता है और सब चीजें, लेकिन अपना वो कर लेता है। तो अभी स्पीच भी नहीं आई है। तो मैं ये जानना चाहती थी क्या इसमें कुछ है इसके लिए ऐसा, तो फिर मैं ये कोर्स करूँ भी, क्योंकि मेरे जीने का इसमें ही मकसद है, ही मेरे बेटे का काम है। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ इसमें ही है, दूसरे में नहीं अच्छा, है। ठीक है, अभी ठीक है आने वाले सर। सत्र में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उन चीजों को आप करिएगा, आपका बेटा बोलने लगेगा और दिमाग जी भी सर। उसका संतुलित हो जाएगा। ठीक है, जी सर, बाकी वो फिजिकली फिट और फाइन है, नॉर्मल है बिल्कुल, एमआरआई में कोई कुछ भी नहीं आया है। तो फिर कोई मैं बात, इतने पैसे लगा रही हूँ स्पीच के लिए इधर उधर, तो मैं ये कोर्स करके क्यों ना उसका ट्रीटमेंट करूँ और औरों के बच्चों को भी हेल्प करूंगी। ये रहा बिल्कुल बिल्कुल प्यारा बिल्कुल। सा। आप सीखेंगे तो क्या है कि सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, यदि हमारे घर में खुद से कोई थेरेपिस्ट है, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम 2 बार थेरेपी दे सकेंगे, सुबह भी जी देंगे सर। शाम में भी देंगे, तो उसका इफेक्ट जल्दी दिखेगा। यदि हम कोई थेरेपी सेंटर जाके करवाते हैं तो हम दिन भर में एक बार भी जाएंगे या नहीं जाएंगे उसका गारंटी नहीं है ना, जी क्योंकि सर। बहुत तरह के काम होते हैं और हम लोग बिजी हो जाएं और हम उसके ऊपर ना ध्यान दें, तो दिन भर में एक बार जाएं या नहीं जाएं वो भी गारंटी नहीं रहती। लेकिन यदि हम खुद से सीख लिया तो सुबह शाम 2 बार थेरेपी देंगे, ध्यान से करेंगे, प्रोटोकॉल बना के करेंगे, उसका रिजल्ट श्योर आएगा। ठीक तो है, जैसे भी हाइपर भी होता है बहुत ज्यादा, तो इन सब चीजों के लिए है, तो फिर मैं ना क्योंकि कि वहां भी ज्वाइंट को वो प्रेस करने के लिए ही सिखाते हैं इसके ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, इसलिए मैं आपसे ये बात की। तो फिर मैं ये कोर्स 100% करूंगी, क्योंकि अपने बेटे के लिए हर काम करना चाहती हूँ मैं। जी जी मैं जी इसीलिए अवश्य। इस एड पे क्लिक भी की थी। थैंक यू सर। नमस्ते सर। जी वेलकम वेलकम। आप आइए, आपके बेटे को हम लोग स्वस्थ करेंगे। जी जी, सुनीता गुप्ता जी। नमस्ते सर। मैं मेरा भी क्वेश्चन यही है जो अभी इन मैडम ने पूछा ना, अरे वाह, बच्चे के हाँ थेरेपी वाला। 7 साल का हाँ, बच्चा है मेरे रिलेटिव में, अच्छा। वो भी बोल नहीं पा रहा है उतना जितना 7 साल का उसके बच्चा बोलता है। हाँ, तो आपके लिए भी सेम आंसर है कि इसका हम्म। जो प्रयोग है हम लोग आने वाले सत्र में सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी जो ठीक। हम लोगों ने सीखा है इससे इस चीज को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें हम्म। एडवांस पे जाना पड़ेगा। राइट, ठीक ओके है। सर। हाँ जी, थैंक यू सर। जी वेलकम। तो सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है और सभी ने क्लास के अंत तक चीज़ों को समझा है, सीखा है। अब बारी आती है कि हम किडनी को कैसे डिटॉक्स करें। मैंने आप सभी को बोला था कि क्लास के अंत में मैं बताऊंगा किडनी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने का फॉर्मूला। और यदि हम लोगों ने किडनी को समय समय पर डिटॉक्स किया
तो किडनी से संबंधित समस्या हमारे शरीर में कभी नहीं रहेगी। इस चीज को अच्छे से समझना है, हो सके तो इसको नोट डाउन करना है और इसका प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि आज का जो समय है, इस समय अवश्य हमें अपने किडनी को साफ सुथरा रखना जरूरी है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्यों? आज का इन्वायरमेंट, खान पान, लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हमें बीमारियों का सामना करना ही पड़ता है। तो किडनी को साफ सुथरा रख के हम अपने शरीर के 70% बीमारी को दूर भगा सकते हैं, राइट? 70% बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है? 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क। कैसा कॉर्न सिल्क? प्राकृतिक रूप से भुट्टे में ही जो सूख गया हो, खेत में लगा पेड़ में ही, भुट्टे में ही लगा जो भुट्टे के बाल सूखे हुए हों, हम उन सिल्क का प्रयोग करें। उसमें वो औषधि गुण होता है जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सके, राइट? तो 50 ग्राम सिल्क को लेना है। इसको 4 लीटर पानी में उबालना है। कैसे उबालना है? 4 लीटर पानी में 50 ग्राम सिल्क को डालेंगे। 40 to 45 मिनट्स के लिए हल्के आंच में, लो फ्लेम में हम उबालेंगे, राइट? लो फ्लेम में उबालेंगे और इसको छान लेना है। पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर के आसपास बचता है। इस पानी को दिन भर में पी के खत्म करना है, दिन भर में कंज्यूम करना है। अभी जो लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एटलीस्ट महीने में एक बार अवश्य करना चाहिए। यदि हम लोगों ने महीने में एक बार अपने किडनी को डिटॉक्स किया, हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी और हमारा शरीर 70% स्वस्थ रहेगा। बाकी 30% बीमारियां हैं, उन चीजों को नेचुरल ट्रीटमेंट देते हुए हम ठीक कर सकते हैं, राइट? इस कॉर्न सिल्क का काढ़ा में इतना ताकत है कि डायलिसिस तक के पेशेंट को भी रिकवर कर सकता है, यदि हम लोगों ने प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया और डिटॉक्सिफिकेशन का फार्मूला अपनाया। तो इस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखना है और हमारे शरीर में आने वाले 70% बीमारी को दूर भगाना है। तो किडनी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, किडनी को कैसे डिटॉक्स करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही अनेक फॉर्मूले आने वाले सत्र में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, राइट? आने वाले सत्र में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जहां पर आप सभी को सिल्क 50 ग्राम लेना है, पानी 4 लीटर लेना है। वहां पर हम लोगों को इन सभी चीजों के बारे में जानकारियां मिलेगी। हम इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। इसके रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा किया है, राइट? हाँ, साथ में राजमा भी लगा सकते हैं, नो इशू, राजमा भी लगाइए। अभी उस रिकॉर्डेड वीडियो में डिटेल में हमने इसके ऊपर चर्चा किया है। ई बुक में हम लोगों ने डिटेल में इसके ऊपर चर्चा किया है। तो ई बुक मिलेगा, फिजिकल बुक मिलेगा, प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, साथ ही लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग हर एक दिन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाता है। इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम क्लास को पूरा करेंगे। मंडे टू सैटरडे हर एक दिन 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए क्लास होती है। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच यह क्लास होती है और हम 6 दिन में 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा और 6ठे दिन में 5 दिन में 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा और 6ठे दिन में कैसे इन चीज़ों का प्रयोग करें, इसके ऊपर चर्चा हमेशा होती रहती है। इन चीज़ों को आप सभी लोग लाभ लीजिए और इस सत्र का शिक्षण लेते हुए हम अपने घर से निकलने वाले एक बहुत बड़ी रकम को बचा सकते हैं। हम अननेसेसरी खर्चे को बचा सकते हैं। ये भी 3-3.5 हजार रुपया जो अभी आप लोग को पे करना पड़ रहा है, भले ही किसी को लगे कि 3.5 हजार लग जा रहा है, अभी कहाँ से लाएं, कैसे करें, लेकिन यकीन मानिए ये 3.5 हजार आपके कितने लाख की सेविंग करेगा, आप उतना बिलीव नहीं कर, सोच नहीं सकते, राइट? सोच नहीं सकते।
तो आने वाले समय में इसका लाभ आप सभी को दिखेगा जब आप इसको कंप्लीट करेंगे और इससे अपने घर परिवार के ऊपर इसका ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करेंगे, तो हमें इसका बेनिफिट दिखना प्रारंभ होगा। इवन हम इस चीज का प्रयोग करते हुए किसी भी क्रॉनिक और अक्यूट डिजीज को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पैरालिसिस से ज्यादा कुछ क्रॉनिक नहीं होता, राइट। बोन टीबी से ज्यादा कुछ क्रॉनिक नहीं होता। बोन टीबी के पेशेंट को केवल इसी कोर्स को करके उस स्टूडेंट ने उसको ट्रीटमेंट दिया था। यदि कहीं उसका वीडियो उपलब्ध होगा मैं मांगूंगा उसे, कल मैं दिखाऊंगा आप सभी को। जो व्यक्ति 8 साल से बेड पे था, राइट, 8 साल से बेड पे था, अभी वह लाठी लेके कम से कम चलता फिरता है। परिवार के लिए टेंशन बना हुआ था, उसे उठाना, उसे नहलाना, उसे बाथरूम ले जाना, सब कुछ करना। एटलीस्ट अभी वह इतना कैपेबल हो गया है कि खुद से बाथरूम जा सकता है, खुद से कुछ काम को कर सकता है। हाँ, भले लाठी लेके करे लेकिन कर सकता है, राइट। और आप यकीन मानिए, यदि आप लोगों ने, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप लोगों ने सीखा, राइट, आप पैरालिसिस पेशेंट को ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिसको देख के कोई कहेगा ही नहीं कभी इसको पैरालिसिस अटैक आया था, राइट। उसकी वीडियो में दिखाऊंगा कल आप सभी को, ठीक है। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया, वेरी गुड। जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी से करिए और सीट को ब्लॉक करिए कि सीट जो है फुल होता जा रहा है। हाँ, मेरा नंबर चाहिए, मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। भुट्टे के बाल निकाल सकते हैं क्या? नहीं, भुट्टे में ही लगा जो सूख गया ना उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, भुट्टे के अंदर जो होता है वही वाला रेशा, वही बाल हमें लेना है, वही सिल्क लेना है, ठीक है। और बीमारी के ऊपर कल बात करेंगे डॉक्टर सत्यवान जी, ठीक है। तो आज के सत्र को हम यही समाप्त करने वाले हैं। एक बार इसे मैं फिर से पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ। जिन लोगों को लिंक की आवश्यकता है आप इसका प्रयोग कर लीजिए। आप इससे भी भुगतान कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हुए। इसमें इस नंबर में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर उपलब्ध है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस बार कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है 1000 दे के भी आपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट 1 से 2 दिन में भुगतान कर देना है। तो आज के सत्र को हम यहीं ओवर करने वाले हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग क्लास के अंतिम समय तक बने रहे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। कल केवल और केवल बीमारियों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।